हेलो फ्रेंड, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और मेरे घर में मुझे मेरे बच्चों को सर्दी खांसी हो चुकी है। तो इस वजह से आज मैं बना रही हूँ ये जिंजर की गोलियाँ। और ये बहुत ज़्यादा चटपटी लगती है। ऐसे ना बच्चे मेडिकल की दवा लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट इस तरह की अगर आप गोली बना के रखोगे ना तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो यही बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है। इसके बाद 5 से 6 काली मिर्च ली है और 3 से 4 लौंग लिया है। इसको अच्छे से भून लेना है। अगर आपके पास दालचीनी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पाउडर है दालचीनी का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अख्खे वाले दालचीनी नहीं डाली। तो ये अच्छे से भून चुका है। भूनने के बाद हम इसे निकाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से इसको मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, ऐसे ही पत्ते में लेके इसे मैं बारीक कर रही हूँ और ये ना आसानी से बारीक हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसे छान लेंगे। वैसे छानना ज़रूरी नहीं है, बट कैसे मेरी छोटी बेबी है तो उसको ये गोली देना है, इस वजह से मैं छान रही हूँ। अगर मैं इसे छानूँगी नहीं और ऐसे ही डाल दूँगी तो बेबी ना फिर जब गोली खाएँगी और उसके मुँह में इस तरह के इसके दाने आएँगे ना, तो वो निकाल के फेंक देंगी, फिर खाएगी नहीं। इस वजह से मैं इसे छान रही हूँ। तो अब इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे ना थोड़ा-सा भून लेंगे। तो गैस के ऊपर मैंने जाली रख दी है और यहाँ पे इस तरह से हम भून लेंगे। भूनने से ना इसका जो छिलका है ये आसानी से उतर जाता है और थोड़ा ना कच्चापन जो है अदरक के रस का वो भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो इस वजह से इसे मैं भून रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है भूनने से। तो ये देखिए, इस तरह से हमें भून लेना है दोनों तरफ से। जब भी मुझे सर्दी खांसी होती थी तो मेरी मम्मी कैसे ना अदरक का रस निकाल के देती थी, उसमें थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा शहद डाल के हम लोगों को देती थी, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ़ होता है। बट वही ना, वो बार-बार उसका रस निकालने में झंझट जैसी लगती है। इस वजह से सोचा कि सबको तो सर्दी खांसी हो ही चुकी है, तो इस तरह की अगर गोलियाँ बना के रहेगी तो बच्चे भी खा लेंगे। जब मन किया बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए, इसका छिलका ना एकदम आसानी से उतर रहा है और मैं चम्मच से ही इसका छिलका निकाल रही हूँ। इसका छिलका निकालने के बाद आपको ना फिर से एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है और छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। एकदम बड़े-बड़े टुकड़े रहेंगे तो वो थोड़ा पीसने में दिक्कत जाता है, इस वजह से इस तरह से आप कट करोगे ना तो आसानी से पीस जाता है। इसके बाद मैंने इसमें लिया है तुलसी के पत्ते। जब आप पीसेंगे ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे ही इसमें जूस निकल आता है, क्योंकि इसमें हमने तुलसी के पत्ते डाले हैं तो उसका जूस और अदरक का। तो इसमें बिना पानी डाले ही मैंने पीस लिया और अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं। तो छन्नी में इस तरह से पेस्ट डाल दिए है और इस तरह से आप दबाओगे ना तो आसानी से इसका जूस निकल आता है। तो इस तरह से मैंने इसका जूस निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ है इसे फेंकना नहीं है। आप चाय में अदरक का और जो पाउडर हमने बनाया हुआ था वो भी आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी देसी गुड़ लिया है और ये ना आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ये जूस है, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। 1 कटोरी गुड़ के लिए हमें आधा कटोरी जूस चाहिए और अगर जूस ज़्यादा है, जैसे 1 कटोरी जूस हो तो फिर ना आपको 1.5 कटोरी गुड़ लेना पड़ेगा। इन सबको अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अजवाइन का पाउडर था उसमें ऐड किया है काला नमक, इसके बाद आमचूर पाउडर और दालचीनी का पाउडर। तो ये सब मैंने आधा-आधा चम्मच ही लिया है। आप चाहो तो इसमें हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी भी ये सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब जल्दी रिलीफ मिलता है इन सब से। देखिए, बट ये अच्छे से अभी तक इसमें तार नहीं आया हुआ है। तो इसमें मैंने डाल दिया है सभी पाउडर और ये पाउडर कैसे सभी पिसे हुए हैं एकदम बारीक, तो कैसे खाते वक्त मुंह में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नींबू का रस और इसमें थोड़ा हम शहद डालेंगे। तो 1 चम्मच इसमें मैंने शहद डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए, ये अभी बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने कटोरी में पानी ले लिया है और थोड़ा सा इसमें हम डाल के देखेंगे
तो इसका ना जैसे मैंने अभी डाला तो इसका अच्छे से अगर गोला बन रहा होगा, इजीली आपके हाथ में आ रहा होगा, तो समझ लेना कि ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार है और गैस की फ्लेम बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा फिर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये आसानी से हाथ में भी आ चुका है और एकदम कड़क इसका गोला बन चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसे बटर पेपर में इस तरह से डालेंगे और गरमा-गरम ही इसकी छोटी-छोटी सी ना गोलियाँ बना लेनी है इस तरह से। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो आप फिर से गैस पे रख के इसे फिर से गरम करेंगे तो ये फिर से इसी तरह से थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा और आप इस तरह से आसानी से गोलियां बना पाओगे। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट का मोल्ड है, तो इसमें भी मैं डाल दूँगी क्योंकि चॉकलेट के मोल्ड में हम लोग डालते हैं ना तो इसका शेप बहुत अच्छा दिखता है, तो बच्चों को ये देख के ही फिर उनको ना खाने का मन करता है। आप चाहो तो मोल्ड में थोड़े से ना भुने हुए तिल भी डाल सकते हैं, इससे ना ये चॉकलेट दिखने में और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही है, बट थोड़ा सा कैसे तिल डालने से बच्चों को लगता है कि ये कुछ अलग तरह की चॉकलेट है करके वो चाव से खाते हैं। तो ये अभी अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए आसानी से निकल आते हैं। आप चाहो तो इसे ना थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये जल्दी सेट हो जाता है फ्रिज में। और ये देखिए आसानी से निकल रहे हैं। तो इसी तरह से हम सभी निकाल लेते हैं गोलियाँ और आपको इसे थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये खाने में भी मस्त चटपटे लगते हैं। तो अब हम मोल्ड के भी निकाल लेते हैं। तो आपको ये भी दिखा देती हूँ चॉकलेट। इसका शेप की वजह से ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे इसके शेप है। तो इस तरह से अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड में बना सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ऐसे बटर पेपर में भी बना सकते हैं। तो इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर लिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर लिया है, इसके बाद काला नमक लिया है आधा चम्मच और आधा चम्मच इसमें आमचूर का पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर अब हम इसका मतलब गोली के ऊपर इसका कोटिंग कर लेंगे। तो इससे होगा क्या ना, ये गोलियाँ है ये एक दूसरे को चिपकेगी भी नहीं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा चटपटी लगेगी। तो इस तरह से हम लगा लेंगे और अब जब भी किसी कंटेनर में भर के रखोगे ना तो एक एक गोली को किसी पेपर में रैप करके ही रख के, अगर आप ऐसे ही रखोगे तो एक दूसरे को चिपक भी सकते हैं और थोड़ा सा ना मतलब ये थोड़े गीले टाइप के हो सकते हैं। अगर आप किसी बटर पेपर में या फिर फॉइल पेपर पे रैप करके रखोगे तो ये काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से जो मैंने बटर पेपर पे बनाई थी गोलियाँ उसको लगा लिया है और ये जो मोल्ड वाले हैं इसको मैंने नहीं लगाया है। तो आपको दिखा देती हूँ ये मोल्ड वाले चॉकलेट्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और इस तरह की गोली अगर बच्चों को दोगे तो वो खुद ही खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे कैसे ना सर्दी खांसी के लिए दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो थोड़ा-सा उनको कड़वा लगता है तो उस वजह से, बट इस तरह से अगर मैं देती हूँ ना तो ये वो अच्छे से खा लेते हैं। तो ये देखिए ये भी गोली कितनी अच्छी दिख रही है और अभी सब मेरे बच्चों को घर में सभी को सर्दी खांसी हो चुकी है तो सबको दे देती हूँ। तो इन सब गोलियों को मैं अभी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि घर में सभी को सर्दी खांसी है और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं बना के रखा है, थोड़ी क्वांटिटी में है और ये अब मैं दे रही हूँ अपने बेटे को। इसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, खांसी भी है और मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी ना एकदम गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जैसे लग रहा है। हम लोग तो खा लेते हैं बट बेबी खाएगी कि नहीं वही मुझे लग रहा था। बट ये देखिए ये भी मस्त चुस्कारे ले लेके खा रही है। अगर आपके घर में भी बच्चों को या आपको सर्दी खांसी हो चुकी हो तो आप इस तरह से गोलियां बना के रख सकते हैं।